सबको जय मसीह। पहला इतिहास चौथे अध्याय 9 और 10 याबेस के बारे में कहते हैं। याबेस जन्म के समय अपनी माँ को बहुत दुखी किया, लेकिन उनका जिंदगी में वो परमेश्वर को बहुत आनंदित किया। वो कैसे? बस 2 ही वचन है बाइबल में याबेस के बारे में। उसमें से याबेस की प्रार्थना के बारे में हम सीख सकते हैं। जैसे याबेस ने प्रार्थना किया था ना, वैसा हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। याबेस की प्रार्थना में 4 भाग है। 10वां पद पढ़ते, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। हालेलुया। तो 4 भाग क्या है? पहला, यहोवा से परमेश्वर से बोला कि तू मुझे आशीष कर। तो हमारा प्रार्थना भी वैसा ही होना। परमेश्वर बोलो, प्रभु मुझे आशीष कीजिए। अगला, उसने बोला कि मेरा देश बढ़ाता है, मेरे सीमाओं को बढ़ा दे। मतलब मेरी सेवकाई की सीमाओं को बढ़ा दे, मेरी संपत्ति की सीमाओं को बढ़ा दे, मेरी जमीन की सीमाओं को बढ़ा दे, मेरी आत्मिक जीवन की सीमाओं को बढ़ा दे। पूरी जिंदगी की सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और तीसरी बात है, प्रभु तुम्हारा हाथ मेरे साथ होने दो। यस, परमेश्वर की हाथ हमारे साथ हो तो हम तो आगे बढ़ेंगे, हमें कोई हार नहीं सकते। और चौथा, कि मुझे बचा ले बुराई से। तो चौथा है कि मुझे बुराई से बचाइएगा। हालेलुया। तो ये 4 बात याद रखिए। हालेलुया। पहला है कि मुझे अनुग्रह कर। दूसरा है मेरा सीमाओं को बढ़ा दे। तीसरा है तुम्हारे हाथ मेरे साथ होने दो। और चौथा है कि मुझे बुराइयों से बचाए। और वचन कहते हैं कि और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। तो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और उत्तर देते भी हैं। तो याद रखिए, ये 4 प्रार्थनाएं जो याबेस ने प्रार्थना की, आप भी वैसा ही प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु मेरी सीमाओं को बढ़ा दे। हे प्रभु मुझे अनुग्रह कर। हे प्रभु मुझे बुराई से बचा ले। हे प्रभु आपके हाथ मेरे साथ हो जाए। इस 4 प्रार्थना मत भूलना, रोज कीजिए। प्रभु आपको भी आशीष करेगा और अनुग्रह करेगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।